Hello बच्चों, let's see this question. A particle attached with a spring stretched it by 1 centimeter on hanging at Earth's surface. Radius of the Earth is 6,400 km at a place 800 km above the Earth's surface. The same particle which it stretched the spring by. बच्चों यहाँ एट फर्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर से कोई अर्थ सरफेस पे कोई स्प्रिंग हैंग है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं की कंसेप्ट में लिखूँ की कंसेप्ट हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे। तो की कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एफबीडी का भी यूज लेंगे और यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि जब अर्थ सरफेस पे क्या है, ये जो स्प्रिंग है बच्चों, ये क्या है, स्प्रिंग है। वो स्प्रिंग क्या है, किसी भी मास से क्या है यहाँ पर हैंग है। बोलूँ कि मास क्या है, एम है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर इसका एफबीडी बनाए हम लोग तो एफबीडी में क्या होगा कि ये जो मास है बच्चों एम, नीचे की तरफ एक वेट लगेगा उसको बोलते हैं एम जी। ऊपर की तरफ क्या होता है, एक फोर्स लगता है जो कि इसको बैलेंस करता है। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, इसके जो कि स्प्रिंग का हमारे पास फोर्स है के एक्स। ठीक है, के एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम जी हो जाएगा। तो हम लोग अगर सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करें बच्चों, तो सरफेस पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास अर्थ के जो सरफेस पे हम लोग देखेंगे के एक्स की वैल्यू क्या है ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा लिखता हूँ। ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या एक्स इक्वल टू क्या होगा, एम जी होगा। राइट, तो हम जो हाइट, अगर मैं बोलूँ कि किसी हाइट पर जाके, मीन्स अगर वो क्या करता है किसी हाइट पे जाकर, जैसे कि हम बोले कि यहाँ पर क्या है, ये तो एक हमारे पास ये अर्थ है, यहाँ कोई हाइट है जिसपे जाके वो मतलब वो बोल रहा है कि सेम हमारे पास ये बताना है हम लोगों को कि उस हाइट पे जाकर कितना होगा वो, अबाउ द अर्थ सरफेस द सेम पार्टिकल विच स्ट्रेच की कितना स्ट्रेच होगा। यहाँ तो 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है वहाँ पे कितनी होगा। तो मैं बोलूँ यहाँ कोई हाइट है तो वो एच है हाइट पे, यहाँ से यहाँ तक सेंटर पे ये आर होती है, ये पूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी बच्चों, आर प्लस एच हो जाएगा। तो यही हम लोग से बोला है इसने। तो मैं अगर मैं 800 किलोमीटर हाइट की बात करूँ, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ के कि फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो मैं बोलूँ यहाँ से मानता हूँ मैं कि एक्स डैश उसके, हम लोग के पास एक्स डैश क्या करेगा, वो स्ट्रेच होगा। तो एक्स डैश इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एम जी हाइट का एच में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। अगर हम देखें यहाँ पर कि जो हमारे पास जी एच है ग्रेविटेशनल, मैं बोलूँ सॉरी, कि जो जी एच है हमारे पास यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हम लोग यहाँ पर जी का फॉर्मूला अगर यहाँ लिखे तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो हम लोग जी एम मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यह हमारे पास जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एच क्या है हमारे पास यहाँ पर 800, भाई एच की वैल्यू क्या है बच्चों बच्चों 800 किलोमीटर हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पर इसने दिया है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि एट एट का क्या है 800 है हमारे पास। तो यहाँ से फाइनली जो आर जो एच की वैल्यू होगी, मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, अगर आप देखोगे तो कि यहाँ एच 800 है तो वो 64 किलोमीटर हम लोग को ऑलरेडी इसका दे रखा है। तो जो एच की वैल्यू होगी वो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली मैं आर बाई एट लिख लेता हूँ, आर बाई 8 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो के एक्स, जो एक के एक्स है हमारे पास, के एक्स डैश, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास एम, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और एच को मैंने क्या लिख दिया, तो एम इंटू जी एम अपॉन आर प्लस आर बाई 8 का होल स्क्वायर। राइट, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ के एक्स डैश इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एम जी एम अपॉन, ये क्या हो जाएगा 9
9r/8 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे अगर तो ऊपर जाएगा तो 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर तो 64 mgm अपॉन ये कितना होगा 81 r² हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, g इक्वल टू हमारे पास क्या होता है gm/r²। तो मैं इसको क्या लिख लूँ 64 gm/r², m अपॉन 81, इसको स्मॉल जी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये इसकी इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब बच्चों ये हमारे पास यहाँ है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर के एक्स इक्वल टू क्या था mg था, तो मैं इसको वापस से क्या लिख दूँ यहाँ से के एक्स डैश इक्वल टू एम जी को मैं क्या लिखूंगा के एक्स। ठीक है, 64/81 और के एक्स कैसे के कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे, कितनी स्ट्रेच हो रही है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एक्स डैश इक्वल टू हमारे पास 64/81 और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी बच्चों यहाँ से, इसको अगर सोल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर 0.79 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आएगी इसकी। तो इतनी हम बोलेंगे कि 800 किलोमीटर की जो हाइट होगी ना उस पर कितना स्ट्रेच करेगा 0.79 सेंटीमीटर को वो स्ट्रेच करेगा वो स्प्रिंग को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ऑप्शन देंगे तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।